नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी रीट पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अजमेर, बीकानेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो टंगस्टन पाया जाता है ये पाया जाता है अपने नागौर जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। अगला सवाल दिया गया है, राजस्थान में झामर कोटरा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो आपको वो खनिज बताना है किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं सीसा और जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो झामर कोटरा क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। अगला सवाल दिया गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? ऑप्शन दिए गए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो निश्चित करता है वो संख्या वो करता है अपना राज्यपाल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन दिए गए चित्तौड़गढ़, ब्यावर, नसीराबाद, भिवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी नसीराबाद में। और ये नसीराबाद जो छावनी है कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल दिया गया है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दिए गए अमलानंद घोष, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी या फिर वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो यहाँ पर दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन दिए गए बीकानेर, पीलीभंगा, उदयपुर, सीकर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आहट संस्कृति के जो अवशेष मिले गए हैं वो जिला है अपना उदयपुर। उदयपुर जिले से क्या मिले हैं? आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्यमिका नगरी की किस जिले में स्थित है? सॉरी दोस्तों, की नहीं है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए गए नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर जो मध्यमिका नगरी है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला सवाल दिया गया है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो कोटा का शासक बताना है कौन था। ऑप्शन दिए गए राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह प्रथम, उमेश सिंह प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 1857 क्रांति के समय जो कोटा का शासक था वो था राम सिंह प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं? ऑप्शन दिए गए 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थीं 1857 के समय वो थी अपनी 6। तो आपको याद रखना 6 छावनियां थीं। अपना अगला सवाल है, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था। ऑप्शन दिए गए कन्हैया लाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास। तो यहाँ पर जो दोस्तों होगा आंसर सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक वो हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन दिए गए हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे अपने भोगीलाल पांड्या। तो बागड़ के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आपको बताना है किनके द्वारा की गई। ऑप्शन दिए गए माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा या फिर मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है अपना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए 1945, 1935 या फिर 1930 या फिर 1939 में। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935
1945 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों इसको आपको स्टार लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए गए अलवर किसान आंदोलन, पारसोली किसान आंदोलन, मेप किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेंच कमीशन आंदोलन है ये था बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत की कुल देवी थी? ऑप्शन दिए गए करनी माता, अम्बा माता, शिला माता या फिर केला देवी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर रियासत की कुल देवी थी वो थी अपनी करनी माता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करना है और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो पाए ये भी आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।